साईं सच्चरित्र के प्रथम अध्याय में गेहूं पीसने की कथा साईं बाबा के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना को दर्शाती है। यह कथा गहरी आध्यात्मिक शिक्षा देती है और बाबा के उपदेशों के सार को सरल लेकिन प्रभावशाली तरीके से प्रस्तुत करती है। हेमाड पंत ने इस घटना का वर्णन उस समय से किया है जब शिरडी के द्वारकामाई मस्जिद में साईं बाबा निवास करते थे। एक दिन बाबा ने अचानक अपनी गेहूं पीसने की चक्की ली और बाबा स्वयं चक्की चलाने लगे। यह देख सब आश्चर्य में पड़ गए और आसपास की महिलाएं वहां आ गईं और उन्होंने बाबा से कहा, आप क्यों मेहनत कर रहे हैं, हमें यह काम करने दीजिए। बाबा ने सहर्ष उन्हें अनुमति दे दी। महिलाओं ने उत्साह से चक्की चलानी शुरू कर दी। कुछ ही समय में सारा गेहूं पीस लिया गया। उसके बाद महिलाओं ने बाबा से पूछा कि इस आटे का क्या क्या किया जाए। उन्होंने सोचा कि बाबा इसे प्रसाद के रूप में बांटेंगे, लेकिन बाबा ने एकदम अलग निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह आटा शिरडी की गांव सीमा के चारों ओर छिड़क दिया जाए। जब महिलाओं ने बाबा से इसका कारण पूछा तो उन्होंने सरल शब्दों में समझाया, यह आटा गांव को महामारी, बीमारी और अन्य नकारात्मक प्रभावों से बचाने के लिए है। बाबा के निर्देश के अनुसार महिलाओं ने आटा गांव की सीमा पर छिड़क दिया। इस तरह बाबा ने गांव के लोगों को आने वाली महामारी से बचा लिया। यह घटना केवल बाहरी गतिविधि तक सीमित नहीं थी, बल्कि इसके पीछे गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा था। चक्की और गेहूं पीसने का कार्य मनुष्य के मन, अहंकार और अशुद्धियों को दूर करने का प्रतीक है। बाबा ने यह सिखाया कि मनुष्य के भीतर मौजूद दोष जैसे कि क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार को समाप्त करके ही आत्मा शुद्ध हो सकती है। चक्की चलाने के कार्य ने यह संदेश दिया कि आत्म सुधार के लिए व्यक्तिगत प्रयास आवश्यक है। बाबा के कार्य में न केवल आध्यात्मिक संदेश था, बल्कि उन्होंने यह भी दिखाया कि वे अपने भक्तों और उनके गांव की भलाई के लिए हर संभव प्रयास करते थे। उन्होंने अपनी करुणा और सेवा का एक और उदाहरण प्रस्तुत किया, जिससे भक्तों को यह समझने में मदद मिली कि बाबा न केवल एक गुरु थे, बल्कि सच्चे मार्गदर्शक और रक्षक भी थे। इस कथा से हमें यह सीखने को मिला कि गेहूं पीसने की यह घटना साईं बाबा की सरलता और महानता दोनों को दर्शाती है। यह कथा सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने भीतर की बुराइयों को पहचान कर और उन्हें समाप्त करके ही वास्तविक आध्यात्मिक प्रगति संभव है। हेमाड पंत ने इस घटना को साईं सच्चरित्र के माध्यम से अमर कर दिया, जिससे बाबा के भक्त आज भी प्रेरणा लेते हैं।